Hi students, welcome to the channel RK Kushwaha English 563. Dear students, in the series of translation, today our topic is some special use of modal verbs. तो आइए इस विशेष यूज में मॉडल वर्ब्स के विशेष यूज में इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मैनर, प्लेस, टाइम एट्सेट्रा। तो आइए स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस को देखते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सम स्पेशल यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर प्लस टाइम या उसके अलावा, और हिंदी मीनिंग निकलेगा हो सकता है या कर सकता है। और इसी का दूसरा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मे बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट मैनर प्लस टाइम, और इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो होगा हो रहा होगा। तो इस प्रकार से दो दो स्ट्रक्चर हम एक साथ लेकर के चलेंगे और उनकी मीनिंग और उनका यूज हम देखेंगे। तो पहला जो सेंटेंस एग्जाम्पल है हमारा, ही मे बी अ टीचर। ही मे बी अ टीचर, इसका हिंदी मीनिंग होगा वह एक टीचर हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पे तो हो जाएगा ही मे बी राइटिंग एन आर्टिकल। वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा। वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा। यहाँ संभावना दिखाई जा रही है कि ऐसा हो रहा होगा। ही मे बी अ टीचर, यहाँ भी संभावना दिखाई जा रही है वह एक अध्यापक, ही मे बी अ टीचर, वह एक अध्यापक हो सकता है या वह एक अध्यापक होगा। तो एक संभावना प्रकट की जा रही है मे बी के माध्यम से। तीसरा एग्जाम्पल है सी मे बी इन द प्लेग्राउंड। वह प्लेग्राउंड में होगी या वह प्लेग्राउंड में हो सकती है। फोर्थ एग्जाम्पल है सी मे बी प्लेइंग हॉकी। वह हॉकी खेल रही होगी। अब देखिए, आपने रहा होगा ये पढ़ा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन यहाँ मे बी के साथ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। तो ये भी वही सेंटेंस तो उसी तरह से बन रहा है, लेकिन भाव अलग है। फ्यूचर में क्या होता है, निश्चितता दिखती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जहाँ विल भी लगता है, लेकिन जब मे भी लगेगा तो वहाँ संभावना दिखेगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मे बी के साथ आईएनजी का प्रयोग हो रहा है प्लस मे बी के साथ ऑब्जेक्ट लग रहा है। इसी तरह से सेम स्ट्रक्चर में कुछ और मॉडल वर्ब्स होंगी, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारा है उसको देखते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर प्लस टाइम। सब्जेक्ट माइट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट मैनर प्लस टाइम। पहले वाले का हिंदी मीनिंग है शायद हो सकता है, दूसरे वाला की हिंदी मीनिंग है शायद हो रहा होगा। तो वही जो मे बी में हम लोगों ने देखा वही माइट बी में देख रहे हैं। माइट बी में थोड़ा जो संभावना होती है वो संभावना कम हो जाती है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, जबकि वीक पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स वही हैं, केवल हमने मॉडल वर्ब बदली है और इसके मीनिंग को देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है ही माइट बी अ टीचर। वह एक टीचर हो सकता है, शायद वह एक टीचर हो सकता है, शायद वह एक टीचर होगा। ये भाव निकल रहा है, संभावना, कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो ही माइट बी राइटिंग एन आर्टिकल। शायद वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा। यहाँ शायद वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा। तीसरा है सी माइट बी इन द प्लेग्राउंड। वह प्लेग्राउंड में हो सकती है, वह खेल के मैदान में हो सकती है। फोर्थ एग्जाम्पल है सी माइट बी प्लेइंग हॉकी। वह हॉकी खेल रही होगी, शायद वह हॉकी खेल रही होगी। शायद वह प्लेग्राउंड में होगी, तीसरे का अर्थ हुआ, या शायद वह प्लेग्राउंड में हो सकती है। और चौथे का अर्थ होगा सी माइट बी प्लेइंग हॉकी, शायद वह हॉकी खेल रही होगी। तो वही भाव मैंने बताया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ माइट भी लगा है फिर भी रहा होगा, रही होगी आई है, लेकिन माइट के साथ जो वीक पॉसिबिलिटी है वो शो हो रहा है। अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं और एग्जांपल्स को देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट मैनर प्लस टाइम, निश्चित ही होगा। अब देखिए, अभी तक क्या था, अभी निश्चित का भाव नहीं आ रहा था, अब मस्ट जैसे ही लगा वहाँ निश्चित ही होगा। सब्जेक्ट मस्ट बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है, मैनर प्लस टाइम है और अन्य चीज़ें।
निश्चित ही हो रहा होगा, ये भाव निकल रहा है। तो देखते हैं, ही मस्ट बी अ टीचर, वह ज़रूर एक टीचर होगा, वह निश्चित ही एक टीचर होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि ही मस्ट बी राइटिंग एन आर्टिकल, वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा, निश्चित ही वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा। तो मस्ट बी में निश्चितता का भाव आ रहा है, अनिवार्यता का भाव आ रहा है, ज़रूरी होने का भाव आ रहा है। तो ही मस्ट बी राइटिंग एन आर्टिकल, वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा, निश्चित ही वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा। तीसरा है सी मस्ट बी इन द प्लेग्राउंड, वह प्लेग्राउंड में ज़रूर होगी या निश्चित ही वह प्लेग्राउंड में होगी। चौथा है सी मस्ट बी प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रही होगी, वह निश्चित ही हॉकी खेल रही होगी। तो ये भाव आ रहा है, जो यहाँ भाव लिखा हुआ हिंदी सेंस लिखा हुआ है, उस सेंस के आधार पे इन सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग आप निकालेंगे। अब चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं उससे संबंधित। तो चौथा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होगा और फिर वुड बी, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। तो सब्जेक्ट है वुड बी, मैनर, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम, और इधर है सब्जेक्ट वुड बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। दो स्ट्रक्चर को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। एक स्ट्रक्चर है कि वो मॉडल वर्ब आती है, वुड बी जैसे आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगा दिया। दूसरा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है कि वुड बी आया और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट लगाया। और इसका हिंदी मीनिंग जो निकल रहा है चौथे का, वो होता है पहला जो स्ट्रक्चर है, और दूसरे स्ट्रक्चर का निकल रहा है हो रहा होता। तो देखते हैं, ही वुड बी अ टीचर, वह एक टीचर होता। ही वुड बी अ टीचर का मतलब वह एक टीचर होता। ही वुड बी राइटिंग एन आर्टिकल, वह एक आर्टिकल लिख रहा होता, वह एक आर्टिकल लिख रहा होता। तीसरा है सी वुड बी इन द प्लेग्राउंड, वह प्लेग्राउंड में होती। चौथा है सी वुड बी प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रही होती। तो होता और रहा होता का भाव इसमें हमें दिख रहा है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो हो रहा होता वुड बी का सेंस निकलेगा, और वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का सेंस निकलेगा होता। तो इस तरह से ये चौथा स्ट्रक्चर भी देख लिए। पांचवा स्ट्रक्चर देखते हैं और अंतिम स्ट्रक्चर है। पांचवें स्ट्रक्चर में देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल बी, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। तो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा होगा, और सब्जेक्ट विल या शैल बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। हालांकि इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा ट्रेन समझते समय। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट आया, फिर विल आ गया, फिर बी आ गया, और ये बी मेन वर्ब के फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट आ गया, मैनर, प्लेस, टाइम आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सेम लगभग फ्यूचर इंडेफिनिट का भाव दे रहा है ये, और दूसरा वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भाव दे रहा है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। ही विल बी अ टीचर, वह एक अध्यापक होगा सामान्य अर्थों में। सामान्य अर्थों में हम क्या करेंगे, वह एक अध्यापक होगा। ही विल बी राइटिंग एन आर्टिकल, वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा। सामान्य अर्थ में, इसमें कोई संभावना नहीं, कुछ नहीं, केवल सामान्य अर्थ में वह एक आर्टिकल लिख रहा होगा, ये सामान्य सी बात। तीसरा है सी विल बी इन द प्लेग्राउंड, वह प्लेग्राउंड में होगी। यहाँ होने की बात हो रही है, वह प्लेग्राउंड में होगी, संभावना की बात नहीं हो रही है, बल्कि सामान्य सी बात हो रही है। चौथा है सी विल बी प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रही होगी। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भाव यहाँ पर आ रहा है। इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर में केवल मॉडल्स को हमने परिवर्तित किया है, और मॉडल्स के परिवर्तन से अर्थ में क्या परिवर्तन हो जाता है ये हम लोगों ने देखा है। यदि विल बी शैल बी आया है तो होगा, रहा होगा भाव आता है, और यदि सब्जेक्ट प्लस वुड बी आ जाता है तो वुड बी में होता और हो रहा होता का भाव होता। वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट है तो होता, और वुड बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो हो रहा होता का भाव आता है। उसी तरह से तीसरे में क्या होता है, मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो निश्चित ही होगा, और मस्ट बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो निश्चित ही हो रहा होगा, ऐसा भाव आता है। इसी तरह से जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरे स्ट्रक्चर में माइट भी लगा हुआ है। तो माइट भी जो वर्ड है, या कह लीजिए कि मॉडल वर्ब है, तो माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो शायद हो सकता है। माइट बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आया है, शायद हो रहा होगा, ये भाव निकलता है। पहला देख लेते हैं। पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर
फर्स्ट स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और मे बी प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मे बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, तो इसका अर्थ होता है हो सकता है, और दूसरे वाले का अर्थ होगा हो रहा होगा। इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि जो मॉडल्स हैं, लगभग 5 मॉडल्स को हम लोगों ने देखा और दो स्ट्रक्चर के साथ देखा। दोनों स्ट्रक्चर में उनका सेंस अलग निकल रहा है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर पा रहे हैं कि मॉडल्स का यूज सेम स्ट्रक्चर में कर रहे हैं तो सेंस में क्या परिवर्तन हो सकता है, उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हो सकता है, ये हम लोगों ने देखा है। तो आशा है कि आप बेहतर तरीके से समझेंगे, और अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियोस को कम से कम 2 बार 3 बार तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि मॉडल वर्ड्स के सेम स्ट्रक्चर में उसके अर्थ में क्या परिवर्तन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस नाइट।